हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंट एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उत्तक। ठीक है। तो ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों के कंटेंट में अवेलेबल है। तो आप हिंदी मीडियम वाले हों या फिर इंग्लिश मीडियम वाले, आप दोनों ही देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टिश्यू होता क्या है और इसके टाइप्स के बारे में भी हम जानेंगे। पहले टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सेल रिवाइज कर लेते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल क्या होता है। किसी भी इंसान ले लो या फिर एनिमल ले लो या प्लांट ले लो, उसके अंदर जो सबसे बेसिक, सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, सबसे छोटी संरचना होती है जो काम करती है। मतलब बॉडी के अंदर सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो काम करता है, जो कि हमें स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाता है। हमारी बॉडी जिससे बनी हुई होती है वो क्या होता है, हमारा सेल होता है। ठीक है, तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सबसे बाहर उसके क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन होती है ये, फिर उसके बीच में एक उसका केंद्रक भी होता है, जिसको हम हिंदी में केंद्रक और इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारा जो गैप बच गया, ये हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हिंदी में हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। और ये जो हमारा बीच में ये फ्लूइड बच गया, ये जो हमारा येलो येलो हिस्सा है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं। तो ये सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक। और यही जो केंद्रक ये सेल होते हैं, तो कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, कई सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, जिसे हिंदी में उत्तक कहते हैं। और कई सारे उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, जिन्हें हम अंग भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गए, ये सारे हमारे क्या है, अंग है, ऑर्गन है, जो कि किससे बने हुए होते हैं, कई सारे टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है। तो सेल के बारे में हम ऑलरेडी 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू होते क्या है। तो यहाँ पे टिश्यू के एक बेसिक सी डेफिनेशन दी हुई है कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। कुछ टिश्यू क्या होते हैं, कई सारे सेल्स के ग्रुप होते हैं, मतलब कई सारे सेल्स को मिला के जो एक ग्रुप बनता है, वही क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, जो कि वर्क टुगेदर, जो साथ मिलके काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं या फिर कई सारे फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, दिस सेल्स आर यूजुअली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये जो सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जनरली एक जैसे ही दिखते हैं सारे के सारे। सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, जनरली सेम ही होगा, एक जैसा ही होगा। ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ये सारे इस वे में ऑर्गेनाइज होते हैं या बने हुए होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके पर्टिकुलर काम वगैरह कर सके, उसके फंक्शंस वगैरह कर सके। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। जो उत्तक होते हैं, ये कई सारे कोशिकाओं का एक समूह होता है, कई सारे कोशिकाओं के मिलकर बना होता है, जिसमें कई कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य या कार्य के समूह को पूरा करने के लिए समर्थ होते हैं। ठीक है, पूरा काम उसको कर सकते हैं। और इन कोशिकाओं की समानता से मिलती जुलती संरचनाएं होती है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, एक जैसे ही होते हैं दिखने में। और एक कोशिका का, एक जीव के भीतर एक विशिष्ट कार्य का समर्थन करने के लिए संगठित होती हैं। किसी एक और जीव के अंदर ये अलग अलग कार्य करने के लिए मौजूद होती है। ठीक है, तो जनरली हमने क्या जाना कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू कई ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, कई सारे कोशिकाओं को मिलके बना हुआ होता है टिश्यू। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, एक बेसिक फंक्शन करना होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो करता है। तो सारे सेल मिलके क्या करते हैं, एक ही फंक्शन को करते हैं। और उन सबका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, बनावट भी कैसी होती है, सिमिलर होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। ठीक है। अब जैसे कि हम प्लांट ले लें और एनिमल ले लें। ठीक है, प्लांट मतलब होता है पादप और एनिमल मतलब होता है जंतु, जीव, है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, हम बात करते हैं प्लांट की, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पादप। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ एनिमल की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जंतु। ठीक है, तो ये जो उत्तक होते हैं, जो कोश ये जो टिश्यू होते हैं उत्तक, ये पादपों, प्लांट के अंदर और जंतु के अंदर, दोनों के अंदर पाए जाते हैं। और दोनों के अंदर ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है जो उत्तक पादप के अंदर मिलेंगे वही उत्तक जंतु के अंदर भी मिलेंगे, एनिमल के अंदर भी मिलेंगे। दोनों के अंदर अंदर क्या होते हैं, ये
अलग अलग होते हैं, क्योंकि दोनों की नेसेसिटी, जरूरतें क्या है, अलग अलग है। दोनों के काम भी अलग अलग है। इंसान जानवर एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, पर क्या प्लांट चल सकते हैं, पादप चल सकते हैं एक जगह से दूसरे दूसरी जगह? नहीं जा सकते। इसलिए उनके पास उस तरह के तक नहीं है जो चलने में मदद करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। पर वहीं जब प्लांट एक ही जगह बना रहता है तो उसके पास कई सारे प्रोटेक्टिव सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, जो उसको बचाने का उसके सपोर्ट करने का काम करते हैं। पर इंसानों जानवरों को ऐसे उत्तकों की जरूरत नहीं होती जो उनको बचाए प्रोटेक्ट करे। मतलब आउटर कवरिंग तो होती है जो नॉर्मल प्रोटेक्ट करती है, पर प्लांट जैसी कवरिंग नहीं होती जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, क्योंकि वो हिल विल नहीं सकता है, तो एक ही जगह प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए उसको। इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव टिश्यूज वगैरह होते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं होते। ठीक है। तो ऐसे ही एनिमल की जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और प्लांट्स की जो नीड होती हैं वो अलग अलग होती है। तो दोनों की नीड क्या है, अलग अलग है, जरूरतें अलग अलग है। जब जरूरतें अलग हैं तो दोनों के अंदर उत्तक भी कैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। सेम उत्तक दोनों के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। ठीक है। किसकी बात करते हैं? प्लांट टिश्यू की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप उत्तक बोलते हैं। ठीक है। हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पर अभी हम उनके टाइप, प्लांट टिश्यू के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि प्लांट टिश्यू कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के पाए जाते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और एक हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभेजोत्तक कहा जाता है और परमानेंट टिश्यू को स्थायी उत्तक कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ सर्कल्स दिख रहे होंगे ऐसे ये बने हुए। ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप से में मिलते हैं। एक हो गया एपिकल मेरिस्टम, जिसे हम शीर्षस्थ कहते हैं। दूसरा हो गया इंटरकैली मेरिस्टम, जिसे अंतविष्ट कहते हैं। तीसरा हो गया लेटरल मेरिस्टम, जिसे हम पार्श्व कहते हैं। ठीक है। शीर्षस्थ विभेजोत्तक, अंतविष्ट विभेजोत्तक और पार्श्व विभेजोत्तक। ठीक है। तो ये विभेजोत्तक उत्तक के तीन प्रकार है, तीन टाइप्स है। ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। जिसे हिंदी में सरल स्थायी उत्तक कहते हैं, सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक। और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। देखो, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप थे ना, वैसे परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स। वही सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भी आते हैं इसके टाइप। पहला है हमारा क्या, पैरेन्काइमा। ठीक है। तो ये जो इसके आगे है ना, ये वाले पैरेन्काइमा के आगे एक क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा के ही हिस्से हैं। पैरेन्काइमा से अलग नहीं है। पैरेन्काइमा के अंदर जब कुछ एडिशनल खासियतें जुड़ जाती हैं, जैसे कि क्लोरोफिल जुड़ गया, तो पैरेन्काइमा के अंदर जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उसे क्लोरेन्काइमा कह देते हैं, और जब कैविटीज प्रेजेंट होती है तो उसे एरेन्काइमा कह देते हैं। ठीक है। तो ये पैरेन्काइमा से ही रिलेटेड है। अभी तो ये हम सिर्फ टाइप्स जान रहे हैं, बाकी आने वाली वीडियोस में हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक। फिर उसके बाद एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप क्या हो गया, पैरेन्काइमा, जिसे हिंदी में ही पैरेन्काइमा कहते हैं। तो ये दोनों तो एरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा के ही टाइप है। दूसरा हमारा हो गया कॉलेन्काइमा। देखो फर्क है दोनों में, ये क्लोरेन है और ये कॉलेन है। ठीक है। ये क्लोरेन है और ये कॉलेन का है, दोनों के काम भी अलग है और दोनों के नाम भी अलग है, मिलते जुलते हैं। ठीक है। कॉलेन कायमा हो गया। फिर ये हमारा क्या हो गया, स्क्लेरन कायमा। ठीक है। ये क्या है, स्क्लेरन कायमा। तो ये तीन होते हैं, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है। तो ये तीन टाइप होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, ये क्लोरेन काइमा, एरन काइमा, ये पैरन काइमा के हिस्से। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक। प्लांट टिश्यू का ये पहला टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। जिसे हम हिंदी में विभेजोत्तक कहते हैं। अब देखो ये होता है, इसके सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पादप के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। ये लिविंग्स होते हैं, एक तो लिविंग सेल्स होने के साथ साथ ये ग्रोथ का काम करते हैं। ये किस चीज का काम करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं। जैसे कि हम छोट देखते हैं, जो प्लांट होता है वो पहले तो जब हम उसको बीज लगाते हैं बिल्कुल छोटा सा होता है, फिर बीज से वो धीरे धीरे एक बार छोटा सा पौधे के रूप में निकल जाता है। ठीक है। एक छोटे से पौधे के रूप में निकल जाता है।
पर धीरे धीरे वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, बड़ा होने लगता है, बहुत जल्दी वो बड़ा हो जाता है। तो वो इतनी जल्दी जल्दी बड़ा जो हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, वो किस टिश्यू की वजह से हो रही होती है, वो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही होती है, विभजोतक की वजह से हो रही होती है। इसका काम ही होता है प्लांट की ग्रोथ को करना, प्लांट को और ग्रोथ प्रोवाइड करना, बढ़ाना, ठीक है। ये उसके इसका काम ही यही है, ठीक है। तो इसके सेल्स क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सॉरी, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा लिविंग होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसका जो सेल्यूलोज वॉल्स होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। मतलब जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका जो सेल्यूलोज वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। और इसका न्यूक्लियाई कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसका केंद्रक कैसा होता है, स्पष्ट होता है, और इसके अंदर वैक्यूल की कमी होती है, ठीक है। इसके पास वैक्यूल होते ही नहीं है, उनके पास राजधानियां नहीं होती, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास राजधानियां नहीं होती, वैक्यूल नहीं होते, ठीक है। अब इसके हमने तीन टाइप पढ़े थे, एक एपिकल मेरिस्टम जिसे शीर्षस्थ कहते हैं, इंटरकैली मेरिस्टम अंतर्पृष्ठ, और लेटरल मेरिस्टम पार्श्व विभेजोत्तक। हमने ये तीन पढ़े थे, आप देख लेते हैं तीनों के बारे में। जो एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ठीक है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये प्लांट के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप में। जैसे कि ये एक, ठीक है, जैसे कि ये हमारा इसके, ये एक प्लांट हो गया, ये जो इसकी टिप होती है ना, सबसे ऊपरी हिस्सा, ये इसकी जो टिप है सबसे ऊपरी हिस्सा, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये इसकी टिप की ग्रोथ का काम करता है, बिल्कुल पॉइंट पे ये प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम शीर्ष। जैसे इसका नाम भी लिखा हुआ है शीर्ष, शीर्ष मतलब क्या होता है, सर। तो ये सर पे, शीर्ष सबसे ऊपरी पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, जहां से ये उसकी लंबाई बढ़ाने का काम करता है। अब ये जरूरी नहीं है प्लांट के ऊपर ही मौजूद हो, उसके अंदर जो रूट्स ऐसे ऐसे फैली हुई होती है, पूरे में स्प्रेड हुई होती है। तो ये जो रूट्स की जो ये जड़े का ये पॉइंट होता है, टिप होता है, स्टार्टिंग का जो टिप होता है, ये यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, उसको और बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। फिर इंटरकैरियर अंतर्वृष्ट है, ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये इंटर नोड्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये लोकेट नियर द नोड्स, नोड्स मतलब पर पर संधियों के बीच में मौजूद होते हैं। जैसे कि ये हमारा पेड़ है, तो ये जो इसके नोड्स हैं, ये जो बीच बीच में ये जो हिस्से होते हैं, ये इन बीच बीच के हिस्सों में मौजूद होते हैं। देखो टिप से ऊपर से तो बढ़ गया, ऊपर से बढ़ने के बाद बीच में से भी तो पेड़ का बढ़ना जरूरी है, नहीं तो जैसे आप अपनी फिंगर का एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपकी फिंगर फिंगर बढ़े और हाथ ना बढ़े तो आपका हाथ कितना अजीब लग जाएगा, उसकी हथेली भी तो बढ़नी जरूरी है। सिर्फ फिंगर फिंगर बढ़ने से तो काम होगा नहीं, क्योंकि अगर फिंगर बढ़ जाएंगी तो हथेली बहुत अजीब सी लगेगी। तो उसके बीच वाला पोर्शन भी बढ़ना जरूरी होता है। तो ऐसे ही प्लांट की टिप बढ़ाने का काम कौन करता है, एपिकल मेरिस्टम करता है, पर उसके जो बीच का हिस्सा होता है वो कौन बढ़ाता है, इंटरकैलरी करता है। तो ये भी उसके लेंथ एलोंगेशन में, लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम ये रहा हमारा, इसे हम पार्श्व विभेजोत्तक कहते हैं। ये क्या करता है, उसकी चौड़ाई, girth बढ़ाने का काम करता है। इसका एक और नाम है कैम्बियम के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसको किसके नाम से जानते हैं, कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। अरे ये पॉइंट यहाँ पे हिंदी में कंप्लीट नहीं है, ठीक। तो इसको यहाँ पे कंप्लीट लिख लीजिएगा कि ये जो पार्श्व विभेजोत्तक है, ये क्या करता है, ये चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। क्या बढ़ाने का काम करता है, चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि ये हमारा प्लांट था, तो चेंज कर, हाँ, ये हमारा प्लांट है, तो ये यहाँ पे इसके साइड साइड में मौजूद होता है, ताकि ये इसकी चौड़ाई बढ़ा सके। जैसे कि स्टेम, तना देखते हो आप, तना कैसा होता है, पहले तो बहुत पतला होता है, पर धीरे धीरे वो मोटा होते जाता है, तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। और जैसे तना लंबा होगा पर मोटा नहीं होगा, तो वो पूरे पेड़ का भार संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, वो गिर ही जाएगा। तो इसलिए जो उसका तना होता है, तने का चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करता है, ये लेटरल मेरिस्टम करता है, पार्श्व करता है, ठीक है। तो पार्श्व विभेजोत्तक का काम क्या होता है, पेड़ की, यह जो स्टेम होता है,
और उसकी जो रूट होते हैं उनकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो आई होप आपको ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में यहीं तक था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक आने वाली वीडियो में आपको परमानेंट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में भी मिल जाएगा, सारी कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।